Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A vector, B vector and C vector be three unit vector such that A vector plus B vector is also a unit vector. Is pairwise angle between A vector, B vector, C vector are theta 1, theta 2, theta 3 respectively. Then cos theta 1, cos theta 2, cos theta 3 is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास 3 -3 1 -1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर. एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा किस तरह से डिफाइन होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस ऑफ थीटा. यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, इस तरह से डिफाइन होगा. और एक हम बात करें यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. ठीक है, ये चीज़ है. तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे. इसका होल स्क्वायर जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे. ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ए बी सी क्या है, थ्री यूनिट वेक्टर है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1. और यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये बना जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक हमसे क्या बोला हुआ है कि जो थीटा 1 है वो क्या है, एंगल है किसके बीच का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा 2 हमारे पास है एंगल बिटवीन, यहाँ पर आ जाएगा थीटा 2 है यहाँ पर एंगल बिटवीन, हम ले लेते हैं बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. और थीटा 3 हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल है हमारे पास किसके बीच में, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर. ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमने ले ली यहाँ पर. अब हम सॉल्व करते हैं. तो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1. अब इसके होल स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट खोलेंगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, है ना. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा 1 के इक्वल है तो ये आएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1. तो 1 + 1 ये तीनों 1 के इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से कितना आएगा 3. और यहाँ से 2 को हम अगर कॉमन ले लें, 2 को तीनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा 1 है. तो ये आएगा क्या, कॉस थीटा 1 प्लस फिर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और ये आ जाएगा कॉस थीटा 2. फिर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये आ जाएगा कॉस थीटा 3. और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तो 1 के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 + 2 क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 इक्वल टू 1. अब इस 1 3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से हमारे पास ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 ये इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 1 -3 होगा तो ये इक्वल टू क्या आएगा -2. और 2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा यहाँ पे क्या, कॉस थीटा 1
प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, -1 के। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।